दोस्तों, अगर आप भी राम मंदिर के निर्माण को देखकर खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बुर्ज खलीफा पर दिखाई गई भगवान श्री राम जी की प्रतिमा तो बौखला उठे पाकिस्तान के तमाम दिग्गज। कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आपके भी उड़ जाएंगे होश। जी हां दोस्तों, अयोध्या में बने भव्य और नए राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह समाप्त हो चुका है, जिसके बाद बुर्ज खलीफा पर भगवान श्री राम जी की प्रतिमा दिखाई गई, जिसको देखकर पाकिस्तान के तमाम दिग्गज भड़क उठे हैं। इस दौरान वसीम अकरम, इंजमामुल हक से लेकर शुएब अख्तर, शाहिद अफरीदी ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए एक ऐसा भड़काऊ बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आपका भी खून खौल उठेगा। तो आखिर बुर्ज खलीफा पर दिखाई गई श्री राम जी की प्रतिमा को देखकर पाकिस्तान के तमाम दिग्गजों ने क्या कहा है तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है बुर्ज खलीफा पर भगवान श्री राम जी की भव्य प्रतिमा को दिखाने पर आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में विवादित जमीन पर बने राम मंदिर का उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साथ संपन्न हो चुका है, जहां पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोपहर को प्राण प्रतिष्ठा का मंदिर का उद्घाटन किया। इस दौरान पूरे देश ही नहीं विदेश में भी उमंग की लहर दौड़ पड़ी है। चारों तरफ खुशी का माहौल है तो कुछ जगहों पर काफी ज्यादा निराशा का माहौल दिखाई दे रहा था। आपको बता दें, शाम को दुबई में स्थित बुर्ज खलीफा पर भगवान श्री राम जी की प्रतिमा दिखाई गई, जिसको देखकर पाकिस्तान के दिग्गज भड़क उठे और उन्होंने भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान जारी किया है, जिसमें वसीम अकरम ने बयान देते हुए कहा कि बुर्ज खलीफा पर श्री राम जी की प्रतिमा को दिखाने का फैसला काफी ज्यादा गलत है, क्योंकि बुर्ज खलीफा पर आप इस तरीके से प्रतिमा दिखाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं जो मात्र एक दिखावा है। अगर आप श्री राम को अपना आदर्श और भगवान मानते हैं तो इस तरीके से उनका प्रचार प्रसार और राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय सरकार ने पूरी दुनिया में जानबूझकर फैलाया है कि वह इस तरीके से श्री राम के मंदिर का निर्माण कर रहे हैं और उसका पूरा का पूरा अधिकार अपने पास रख रहे हैं, जो मात्र एक राजनीति के तहत देखा जा रहा है। ऐसे में उनके द्वारा किया गया काम वास्तव में काफी ज्यादा चिंताजनक दिखाई दे रहा है। वहीं इंजमामुल हक ने बयान देते हुए कहा कि बुर्ज खलीफा पर भगवान श्री राम की प्रतिमा दिखाने से भारतीय सरकार को कोई लाभ नहीं, लेकिन उन्होंने दूसरे समुदाय के लोगों को जानबूझकर परेशान करने के लिए इस तरीके से प्रतिमा का प्रचार प्रसार किया है। उन्होंने जिस प्रकार से बुर्ज खलीफा पर भगवान श्री राम की प्रतिमा को उजागर करते हुए सभी को बनाया कि राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, तो उससे अब दूसरे समुदाय के लोग भी काफी ज्यादा निराश दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय सरकार ने हमेशा हमारे अल्पसंख्यक समुदाय को भारत में नीचे दिखाने का प्रयास किया और दुनिया में हिंदुत्व का प्रचार पर जोर दिया, जो काफी ज्यादा चिंताजनक विषय भी रहा है। वहीं शुएब अख्तर ने बयान देते हुए कहा कि बुर्ज खलीफा के ऊपर भगवान श्री राम की प्रतिमा का चित्र दिखाना दूसरे समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से आप अपने धर्म को ऊंचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि आप दूसरे धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का पूरा काम कर रहे हैं, जो काफी ज्यादा गलत है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भगवान श्री राम आदर्श का प्रतीक है और उनसे बेहतर व्यक्तित्व की छवि वाला कोई व्यक्ति नहीं, लेकिन उनको गलत तरीके से भारतीय सरकार प्रदर्शित कर रही है, जो दर्शाता है कि भारतीय सरकार की नफरत की आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि तमाम देशों में फैलती हुई दिखाई दे रही है, जो काफी ज्यादा चिंताजनक विषय है। तो वहीं शाहिद अफरीदी ने बयान देते हुए कहा कि बुर्ज खलीफा के ऊपर भगवान श्री राम का प्रतिमा का दिखाना भारतीय सरकार द्वारा प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना है, क्योंकि बुर्ज खलीफा पर अगर आप किसी भी चीज को दिखाते हैं तो वह काफी महत्वपूर्ण विषय होता है, लेकिन इस तरीके का प्रचार प्रसार करना किसी दूसरे समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के समान है, जो बिल्कुल गलत है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय समुदाय के द्वारा इसका प्रचार प्रसार करके दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस तरीके से श्री राम ने आदर्श के तहत किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना सिखाया हो। दोस्तों, भारत के ऐतिहासिक राम मंदिर और साथ ही साथ उनके प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर अब श्रीलंका के दिग्गजों ने भी कुछ ऐसा कह दिया ना कि सुनकर आप भी दंग होने वाले हैं। आखिरकार दोस्तों, श्रीलंका की धरती से बिलोंग करते हुए क्रिकेट के इन दिग्गजों ने रामलला की मूर्ति से लेकर प्राण प्रतिष्ठा पर क्या कहा, एक एक बयान का वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, 22 जनवरी 2024 एक ऐसा ऐतिहासिक दिन है भारतवर्ष के इतिहास में जिसे कोई भारतीय कट्टर चाहकर भी भुला नहीं पाएगा। लगभग 500 वर्ष और उससे भी पहले से रामलला के भव्य मंदिर को बनाने की लड़ाई चल रही है और इसकी विजय तो हमें बहुत पहले ही मिल गई थी, जिस दिन कोर्ट के आदेश हुए थे कि मंदिर वहीं बनेगा, लेकिन असली जीत 22/1/2024 की तारीख को हुई है। एक ऐसी भव्य तारीख जिसने भारत को एक नया नाम, एक नया दौर दे डाला है। दोस्तों, अब तक तो पूरे देश में जय श्री राम के नारे लगते थे, लेकिन जैसे ही 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ और रामलला की मूर्ति के दर्शन भी सबको हुए, तब केवल देश नहीं बल्कि पूरा जग जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। इतना ही नहीं दोस्तों, 7000 वीआईपीज के अलावा लगभग 3 से 4 लाख श्रद्धालु अब रोजाना अयोध्या में राम जी के दर्शन करने आ रहे हैं। पूरी दुनिया के बड़े से बड़े दिग्गजों ने इस समारोह में ऑनलाइन हिस्सा लेने की कोशिश करी या फिर तारीफ में अपने शब्द तो कहे ही, लेकिन दोस्तों अब इस तारीफ में
जुड़ गए हैं वो खिलाड़ी जो रावण की जमीन से अपना ताल्लुक रखते हैं। हम श्रीलंका की बात कर रहे हैं दोस्तों, और क्रिकेट की दुनिया के श्रीलंकाई दिग्गजों ने आखिरकार राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा पर क्या कहा, वो आपको जानना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों आपको बता देंगे, श्रीलंका की टीम की तरफ से खेलने वाले तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा ने अपने बयान में कहा, 22 जनवरी केवल एक दिन नहीं बल्कि एक ऐसा त्योहार है जो केवल भारत देश में नहीं बल्कि दुनिया भर में मनाया जा रहा है। सब जानते हैं कि राम मंदिर की ऐतिहासिक लड़ाई भारतीय फैंस के लिए और खास तौर पर क्रिकेट प्रेमियों के लिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण थी, और आज जब इतना शुभ मुहूर्त निकला है और रामलला वाकई में पधार चुके हैं, तो सबसे पहले तो भारतीय फैंस को बहुत बहुत बधाई। और जिस तरीके से भारत में जश्न मनाया जा रहा है ना, ठीक हो उसी तरीके से श्रीलंका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस जश्न में डूबी है। श्री राम के लिए भारतीय फैंस को एक बार फिर से बधाई देना चाहूंगा कि प्रण प्रतिष्ठा वाकई में दिल जीत ले गई श्रीलंका का भी। आखिरकार सच की जीत हुई झूठ के ऊपर। तो वहीं दोस्तों महिला जयवर्धने जो मुंबई की टीम के साथ एक लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी अपने बयान में कहा, ऐसी भव्य प्रण प्रतिष्ठा पूरी दुनिया न देखेगी तो कौन देखेगा। ये एक ऐतिहासिक लम्हा था और मुंबई व भारत से इतने वक्त से जुड़ने के बाद मैं एक बात तो पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि जितने हर्षोल्लास से भारतीय अपने भगवान के अपने देवता को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, वैसे पूरी दुनिया में ना तो कोई कर पाया है और ना ही कर पाएगा। एक बार फिर से भारतीयों को बहुत बहुत बधाई इस सुनहरी दीपावली पर। साथ ही दोस्तों सनत जसूरिया ने कहा, एक बार को तो प्रण प्रतिष्ठा देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो जीते जागते श्री राम पधारे हैं, और वाकई में ये 500 वर्ष की लड़ाई के बाद जो जीत भारतीय फैंस की हुई है, जो जीत पूरे भारत देश की हुई है, वो वाकई में रामलला के असली रूप में पधारने से कम नहीं है। मुझे आज भारतीयों के लिए बहुत खुशी है अपने मन में। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें कि संगाकारा ने भी कहा, भाई मंदिर हो तो ऐसा ही भव्य हो, और प्रतिष्ठा व प्रतीक्षा कुछ हो तो भारतीय फैंस व भारतीय भक्त जैसी हो, क्योंकि जितनी प्रतीक्षा भारतीय फैंस ने श्री राम की है ना, उतनी शायद ही कोई कर पाएगा अपने धर्म के देवता की। आप सबको भारतीय बहुत बहुत बधाई। दोस्तों श्रीलंका के दिग्गज वैसे तो बिलोंग रावण की धरती से करते हैं, लेकिन इनका बयान ना राम जी पर सबका दिल जीत ले। दोस्तों 22 जनवरी 2024 राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में धोनी के साथ साथ रोहित और कोहली तो नहीं पहुंचे, लेकिन फिर भी अपना खजाना खोलते हुए श्री राम के दरबार में इतने करोड़ रुपए लुटा दिए, सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो केवल वही नहीं, उनके अलावा श्री राम का आशीर्वाद लेने पहुंचे गौतम गंभीर से लेकर सचिन तेंदुलकर, जडेजा जैसे बड़े बड़े भारतीय खिलाड़ियों ने भी अब श्री राम के सम्मान में जो कहा, कितने रुपए के चढ़ावे चढ़ाए, कितने भारतीय क्रिकेटर्स ने खुलकर दान किया, किसने श्री राम के नाम पर जश्न मनाया, सब कुछ तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम कमेंट करते हुए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते ही हैं कि 22 जनवरी की तारीख प्रभु श्री राम अयोध्या में अपने भव्य मंदिर में विराजित हुए, जिसका इंतजार 500 वर्षों से किया जा रहा था, और आखिरकार वो दिन आ ही चुका है। और हम आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा का शुभ कार्यक्रम भी समाप्त हो चुका है। इसी बीच इस महोत्सव में भारत की कई बड़ी हस्तियां भी देखने को मिली, जिसमें कई बड़े बड़े क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा से लेकर विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गजों को भी न्योता मिला था, जिसमें से कईयों ने जाकर इस भव्य समारोह में हिस्सा लिया और श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त किया। ये अपने आप में गर्व की बात है कि भारतीय क्रिकेट टीम के इतने दिग्गजों को न्योता दिया गया था। और दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि राम मंदिर अपने आप में एक खूबसूरत जगह है, और आप उस पर 4 चांद अब भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने लगा दिया है। इस बीच प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भारतीय क्रिकेट दिग्गजों ने क्या कुछ बोला और किसने कितने करोड़ रुपए का दान वहां के मजदूर और वहां की व्यवस्था को संभालने के लिए श्री राम के चरणों में दिया। दोस्तों सबसे पहले तो वीरेंद्र सहवाग का बयान निकलकर सामने आया। उन्होंने ट्विटर पर श्री राम की खूबसूरत तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, भावुक हूँ, आनंदित हूँ, मर्यादित हूँ, शरणागत हूँ, संतुष्ट हूँ, निशब्द हूँ, बस राममय हूँ। सियावर रामचंद्र की जय। रामलला आ गए सभी जिन्होंने इसको संभव किया, बलिदान दिया, उनका आभार। जय श्री राम। साथ ही साथ उन्होंने श्री राम मंदिर ट्रस्ट को 1 करोड़ रुपए दान करने का भी ऐलान किया। तो वहीं गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने कहा, राम मंदिर काफी अद्भुत है, यहाँ आकर काफी शांति मिली, मैं यहाँ हमेशा आया करूंगा। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हमारे जीते जी यहाँ राम मंदिर बन भी पाएगा, लेकिन मोदी जी के राज में यह सब संभव हो पाया है। हम मोदी जी का काफी शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही मैं अपनी तरफ से एक छोटा सा दान मंदिर को समर्पित करना चाहता हूं। हालांकि दोस्तों सचिन तेंदुलकर ने यहां पर नहीं बताया कि उन्होंने कितने करोड़ रुपए राम मंदिर को दिए हैं, जो उनकी महानता का एक छोटा सा नमूना है। तो वहां अगला बयान निकलकर सामने आता है भारत के कप्तान रोहित शर्मा का।
जिन्होंने कहा कि आज राम मंदिर का इतना भव्य उद्घाटन देखकर मेरा दिल खुशी से गदगद हो गया। मुझे मौका नहीं मिला यहाँ जाने का, मेरा बहुत मन था, लेकिन कुछ कारणों से मैं वहाँ पहुँच नहीं पाया। लेकिन मैं अपनी गलती सुधारते हुए मंदिर के लिए 15 करोड़ रुपए देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, सच में रोहित शर्मा ने तो नीता अंबानी, मुकेश अंबानी से भी ज्यादा दान देकर दिखा दिया कि उनका दिल कितना बड़ा है। तो अब अगले बयान के बारे में बात करें तो विराट कोहली का निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि जब मुझे प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिला तभी मैंने सोच लिया था कि मैं सबसे पहले वहां जाऊंगा।